हेलो व्यूवर्स, नवल रविकांत जी की एक बहुत ही खूबसूरत एक कोट है। स्पेंड सम टाइम विथ जीनियस पीपल, सेज, चिल्ड्रन एंड बुक्स। आज 14 नवंबर है और इंडिया में आज हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज के दिन ही हम इंडिया के एक विजनरी लीडर और आज़ाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी याद कर रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी और एक साइंटिफिक सोसाइटी का उनका सपना था, और आज हम इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और साइंटिफिक सोसाइटी के तौर पर उभरता हुआ देख रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उस सपने को आज हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी आज हम याद कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं, उनके अजीम कामों को आज हम याद कर रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो बच्चों के साथ एक ख़ास लगाव था, एक ख़ास प्यार था, आज हम उस स्पिरिट को भी याद कर रहे हैं। यूँ तो बच्चों के लिए हर दिन जो है वो चिल्ड्रंस डे होता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हर दिन को कैसे जिया जा सकता है, कैसे एंजॉय किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे हर नई सिचुएशन और नई एक्सपीरियंस में से फ़न ढूंढ लेते हैं, लर्निंग ढूंढ लेते हैं। आज के चिल्ड्रंस डे के मौके पर मैं आपके साथ दो अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात जो है वो सुकरात की ज़िंदगी के साथ उसका ताल्लुक़ है। कहा जाता है कि सुकरात एक बार एक समंदर के किनारे बैठे हुए थे और वहाँ से एक छोटे से बच्चे का गुज़र हुआ और बच्चे के हाथ में एक प्याला था। बच्चे ने समंदर में से उस प्याले में पानी भरा और अभी जाने ही वाला था कि सुकरात ने उसको रोका और बच्चे से पूछा, क्या आप सारे समंदर को अपने प्याले में समेट सकते हो, समो सकते हो? तो बच्चा कुछ देर के लिए खामोश रहा और कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सुकरात को एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने वो पानी का प्याला उठाया और उसको समंदर में वापस फेंक दिया और सुकरात से कहा, समंदर को तो मैं अपने प्याले में समेट नहीं सकता, समो नहीं सकता, लेकिन इस पानी के प्याले को मैं समंदर में समो सकता हूँ, समंदर में समेट सकता हूँ। तो सुकरात को दुनिया के एक बड़े क्वेश्चन का जवाब मिला इससे, क्योंकि सुकरात जानता था कि हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो अनलिमिटेड, उसमें पावर है, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे इसके साथ अलाइन हो सकती है? तो सुकरात को ये जवाब मिला कि ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर ब्रह्मांड और यूनिवर्स की इंटेलिजेंस के साथ अलाइन हो जाए तो हम यूनिवर्स की इंटेलिजेंस के पावर को अटेन कर सकते हैं और हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बन सकते हैं। तो बच्चे हमेशा इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, इंटेलिजेंस के साथ दुनिया में आते हैं और इस इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो है वो बच्चे हमेशा अपनी लाइफ में खुश देखे गए हैं, वो खुश रहते हैं और उनकी खुशी का राज ये है कि बच्चे हर नई एक्सपीरियंस में से फ़न ढूंढ लेते हैं, लर्निंग ढूंढ लेते हैं और बच्चे हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। न तो उनके पास पास्ट का कोई गम होता है और न फ्यूचर को लेकर वो किसी वरी को फेस करते हैं, फील करते हैं। तो बच्चों से हम ये दूसरी लर्निंग ये ले सकते हैं कि अगर हम भी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा और हमें हर नई सिचुएशन और नई एक्सपीरियंस को फेस करते वक्त उसमें से फ़न ढूंढना होगा, उसमें से लर्निंग ढूंढनी होगी, तब हम लाइफ की हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत सारी हमें लर्निंग्स देते हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं और बच्चों के साथ हम जब रैपो में आते हैं, उनके साथ जब हम कम्युनिकेशन में आते हैं, उनको जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ हम बच्चों से सीखते हैं और बहुत कुछ हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो एक बार फिर हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू वेरी मच।